आईपीएल नीलामी से पहले इस समय आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो खुली हुई है और 5 खिलाड़ियों के मामले में अब लगभग कंफर्म हो चुका है कि ये खिलाड़ी अपनी टीम बदलेंगे। कौन सी नई टीम होगी इन 5 खिलाड़ियों की और क्या हो सकता है ट्रेडिंग में, इन सब का इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1540वां एपिसोड। आज 24 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल क्रिकेट लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चलो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो भाई, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर संजू सैमसन के हवाले से निकल कर आ रही है। जी हाँ, संजू सैमसन का अपनी टीम बदलना लगभग तय, लगभग कंफर्म नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों वो किस टीम में जाएंगे इस पर अभी भी बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह है। राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन इस बार राजस्थान रॉयल्स में बन नहीं पाई, ना फॉर्म में देखे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर, दिल्ली और हैदराबाद इंटरेस्टेड है संजू सैमसन को लेने के लिए। हालांकि दोस्तों हर टीम, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो केकेआर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चारों के पास प्लेयर्स हैं जो कि वो राजस्थान को दे सकते हैं और उन खिलाड़ियों के बदले वो सैमसन को ले सकते हैं। लेकिन आखिर ये ट्रेड डील किस टीम के साथ राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन करेंगे, ये अभी भी प्रश्न पहली बना हुआ है। ज्यादातर चांसेस तो चेन्नई के ही नजर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हालांकि सैमसन पहले खिलाड़ी जिनकी टीम बदलने वाली है लगभग तय। आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी की, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं तो यह है वेंकटेश अय्यर। केकेआर के 24 करोड़ी वेंकटेश अय्यर को भी नई टीम मिलने वाली है। ये जो नई टीम वेंकटेश अय्यर को मिलेगी ये कम कीमत में मिलेगी। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि केकेआर की टीम ने कह दिया है वेंकटेश अय्यर से कि हम आपको रिटेन नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो ट्रेड हो सकते हैं। कई सारी टीमें ऐसी हैं जिसमें राजस्थान रॉयल्स का नाम सामने आ रहा है जो कि वेंकटेश अय्यर को ट्रेड करा सकती है। लेकिन उस परिस्थिति में जब वेंकटेश अय्यर 10 या 12 करोड़ रुपए में ऑल कैश डील के जरिए ट्रेड हो, तो भाई 10 या 12 करोड़ रुपए में अगर वेंकटेश अय्यर मान जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स में वो जा सकते हैं। अदरवाइज उन्हें नीलामी में तो जाना ही है, जहां पर किस टीम में वो जाएंगे ये तो ऑक्शन में ही पता लगेगा। केकेआर भी हो सकता है 5 से 8 करोड़ के बीच में उन्हें फिर से खरीदने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि इस बार 24 करोड़ रुपए दिए और जो कंडीशन हुई उसके बाद से तो भैया वेंकटेश अय्यर राजस्थान के ही चांसेस लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर, तीसरा बड़ा प्लेयर है ईशान किशन। रिसेंटली खबर आई थी कि ईशान किशन का नाम बहुत ज्यादा हैदराबाद की टीम आगे कर रही है और इसके दो बड़े रीजन है। पहले बड़ा रीजन ये कि ईशान किशन एक बल्लेबाज है और हैदराबाद के पास बल्लेबाजों की अच्छी खासी फौज है। इवन हैदराबाद चाहती है कि एक ऑलराउंडर आए ईशान किशन के स्थान पर, और यदि नहीं आए ऑलराउंडर तो एक विकेट कीपर कप्तान आ जाए, ताकि अगर पैट कमिंस नहीं भी हो आने वाले समय में, फॉर्म कप्तानी का उनका खराब भी हो, तो कम से कम हैदराबाद के पास एक कप्तानी ऑप्शन हो। इसीलिए रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि ईशान किशन को ट्रेड कराने की बात संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स से हैदराबाद के वालों ने की थी। अब ये ट्रेड होगा या ये तो नहीं पता, लेकिन ईशान किशन अगर ट्रेडिंग के लिए आगे है तो कई दूसरी टीमें भी होंगी जो कि उनके लिए इंटरेस्टेड होंगी। जैसे चेन्नई की टीम भी शिवम दुबे के बदले ईशान किशन को ले सकती है। दैट्स व्हाई भैया ईशान किशन तीसरे प्लेयर है जिनकी जर्सी, जिनकी टीम बदलने वाली है 100%। आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा नाम, चौथा बड़ा खिलाड़ी इस लिस्ट में है मोहम्मद शमी। भैया मोहम्मद शमी को लेकर कल हमने आपको खबर बताई थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में मोहम्मद शमी ट्रेड हो सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि सनराइजर्स हैदराबाद में पिछले साल मतलब 2025 के आईपीएल में मोहम्मद शमी खेले थे, प्रदर्शन अच्छा नहीं आया था और इंजरी भी इश्यूज थे। आरसीबी के पास तेज गेंदबाज ऑलरेडी भुवनेश्वर कुमार है। रिपोर्ट यह है राशिद डार के स्थान पर यह ट्रेडिंग हो सकती है। हैदराबाद के मोहम्मद शमी को छोड़ेगी, यह अभी भी एक बड़ा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा बड़ा नाम और पांचवी बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। गायकवाड़ या दुबे, इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों अपनी टीम बदल सकते हैं। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि चेन्नई इन दोनों में से किसी एक को आगे कर रहा है एक बड़ी स्वैप डील के लिए। बड़ी स्वैप डील मतलब जैसे अगर आपको संजू सैमसन चाहिए तो आपको एक बड़ा खिलाड़ी देना पड़ेगा राजस्थान को, और हो सकता है गायकवाड़ या दुबे में से कोई वो एक खिलाड़ी हो। अगर आपको ईशान किशन चाहिए चेन्नई वालों को तो उन्हें गायकवाड़ या दुबे में से किसी एक को देना पड़ेगा। तो एक बड़ी स्वैप डील अगर चेन्नई को करनी है तो एक बड़े खिलाड़ी देने भी पड़ेंगे। इसीलिए गायकवाड़ और दुबे इन दोनों में से कोई एक की ट्रेडिंग के चांसेस नजर आ रहे हैं और हो सकता है इनकी भी टीमें हम बदलते हुए देखें। ये 5 खिलाड़ी थे, 5 के नाम हमने बताया। लेकिन छठवीं बड़ी खबर और इंटरेस्टिंग है। मयंक यादव जो कि आईपीएल 2024 की खोज थी, 2025 के आईपीएल में बुरा प्रदर्शन रहा, चोट से जूझे, मात्र 2 मैचेस खेले। रिपोर्ट यह है कि अगले आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। 8 महीने उनकी बैक सर्जरी हुई है, 8 महीने का रेस्ट उन्हें बताया गया है, मतलब अगला आईपीएल वो नहीं खेल पाएंगे। जिस तरह की कंडीशन उनकी बताई जा रही है, अगर वो नीलामी में अपना नाम दे भी देते हैं तो टीमें खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बड़ा धोखा हुआ। लखनऊ की टीम ने रिटेन किया, मोटे पैसे दिए, लेकिन
लेकिन मयंक यादव चोटिल होने के बावजूद भी 1 या 2 मैच में उपलब्धता दिखाई उन्होंने, ताकि उन्हें वो पैसे मिल जाए, और जब उन्हें पूरे पैसे के लिए वो एलिजिबल हो गए वो फिर चोटिल होकर चले गए। तो मयंक यादव ने जो किया, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते हैं, लेकिन रिपोर्ट यही है कि टीमों को अब ये चीज पता है कि भैया मयंक यादव चोटिल है। दैट्स व्हाई हो सकता है लखनऊ भी रिटेन ना करे और नीलामी में शायद ना जाए, और गए भी तो शायद कोई खरीदे। आगे बढ़ते हैं, 7वां बड़ा खबर, 7वीं बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच के हवाले से। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टेस्ट मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में चल रहा है। 264 फॉर भारत का स्कोर है, 61 साई ने किया, 58 हमारे जसवाल ने किया है। और इंडिया दोस्तों आज दूसरे दिन उतरेगा 4 विकेट होने के बाद। आज जडेजा भी क्रीज पर है और एक बड़े टारगेट की तरफ सीक आउट कर रहा है टीम इंडिया। देखते हैं क्या 400 रन का, 450 रन का टारगेट भारत दे पाता है क्या, क्योंकि अगर आपको 400 रन का टारगेट देना है तो 130-140 रन करने पड़ेंगे, और अगर आपको 500 रन का देना है तो 230 या 240 रन करने पड़ेंगे। तो क्या भारत का लोअर ऑर्डर ये करने में सक्षम है, आज हमें पता लगेगा। और अगर आज भारत ऑल आउट होता है तो हमें अंग्रेजी बल्लेबाजों की भी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया पहली बार आईपीएल में हीट रिपोर्ट आई है, और ये हीट रिपोर्ट सचमुच चौंका देने वाली है। विदेश की एक कंपनी ने आईपीएल 2025 के मैचों की एक हीट रिपोर्ट रिवील की है, जिसके तहत 36% आईपीएल 2025 के मैचेस एक्सट्रीम कॉशन कंडीशन में खेले गए हैं। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें दूसरे देशों में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है और इमरजेंसी लगा दी जाती है। उस कंडीशन में आईपीएल 2025 के 36% मैचेस खेले गए, और आधे से ज्यादा मैचेस एक्सट्रीम हीट में खेले गए। मतलब एक्सट्रीम कॉशन कंडीशन से थोड़ा सा एक ग्रेड नीचे एक्सट्रीम हीट की कंडीशन में लगभग 60% मैचेस ऐसे खेले गए, जबकि भाई आप सहन ही नहीं कर सकते उस गर्मी को। तो जाहिर है विदेशी रिपोर्ट है ये, हालांकि हिंदुस्तान में हम सभी को इस तरह के वेदर की आदत है, लेकिन विदेश के हिसाब से ये वेदर एक्सट्रीमली कॉशन था। और रिपोर्ट ये है कि 36% मैचेस ऐसे थे जिसमें अगर ये फॉरेन की धरती पर खेले जाते और यही टेम्परेचर, वेदर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड होती तो इस मैच को रद्द करना पड़ जाता, क्योंकि सरकार अनुमति नहीं देती। तो ये कंडीशन है भाई जो आईपीएल मैचों में हम गर्मियों में देखते हैं। क्या आईपीएल मैचों की टाइमिंग चेंज होनी चाहिए, क्या आईपीएल मैचों को आप ठंड में करा सकते हैं? इस पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक है, बहुत सारे लोग इस पर बात करते नहीं, आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो भारत और इटली के बीच मैच हो सकता है, और ये मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 में हमें देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों जो बर्न, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, अब इटली के बन चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा लव टू प्ले वर्सेस इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप। इटली की टीम ने यूरोपियन क्वालिफायर्स क्वालिफाई कर लिया है, और इटली पहली बार अपने इतिहास में एलिजिबल हो गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए। रिपोर्ट तो ये भी है कि इस बार 32 टीमों को मौका मिल सकता है T20 वर्ल्ड कप के कंटेस्ट करने के लिए, लेकिन 20 टीमों की अगर मैं बात करूं तो उसमें इटली का नाम आ चुका है। मतलब इटली यहाँ पर मेन इवेंट खेलेगी। अगर इटली अपने मेन इवेंट के शुरुआती ग्रुप्स में से बाहर आती है तो फिर उसे भारत के साथ खेलने का भी मौका मिलेगा, और भारत और इटली के बीच हमें मैचेस देखने को मिल सकते हैं। जो बर्न तो एक्साइटेड है, और हमें तो पता है एक तरफा ये मैच होने वाला है, हमें पता है कि भारत इस मैच को जीतने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। भैया एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक आज से ही शुरू होगी। रिपोर्ट यह है कि 24 और 25 मतलब आज और कल होने वाली एसीसी की बैठक एज टाइम एज वेन्यू हो रही है। ढाका में ये बैठक होने वाली है, जिसमें एसीसी का शेड्यूल, मतलब एशिया कप का शेड्यूल आने वाला था। रिपोर्ट यह थी कि बीसीसीआई इस मीटिंग का बहिष्कार कर रहा था, और उसका रीजन ये था कि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि वो ढाका या बांग्लादेश जाए। लेकिन रिपोर्ट यह है कि भैया नहीं, एसीसी की बैठक एज टाइम एज वेन्यू हो रही है, और अब हमें पता लगेगा कि एशिया कप का क्या होता है। अब हमें पता लगेगा कि एशिया कप का शेड्यूल कैसा आएगा। अब हमें पता लगेगा कि क्या भारत और पाकिस्तान खेल रहे हैं, और अगर भारत और पाकिस्तान खेलते हैं, जिसके चांसेस 95-99% है, तो क्या रिएक्शन आएगा बीसीसीआई का, क्या मैचेस होंगे नहीं होंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। और केवल 24 घंटे 12 महीने आईपीएल मैचों का कवरेज, और आईपीएल का कवरेज चलता है हमारे टेलीग्राम पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन